हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल पे। एक नई वैकेंसी में लेकर आया हूं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही वैकेंसी आई है। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की ओर से वैकेंसी आई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिक्योरिटी असिस्टेंट की ये पोस्ट है 2025 के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं कितनी है। डिटेल नोटिफिकेशन हम देखेंगे एक बार, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रिक्वायरमेंट, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम डेट है, क्या फॉर्म की फीस है, एग्जाम कब होने वाला है, सभी डिटेल्स हम देखते जाएंगे। स्टेट वाइज यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, तो आइए देखते हैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस स्टेट में यहाँ पर वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी स्टेट में कितनी है। सबसे पहले अगरतला, अगरतला जो सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी अगरतला में आपकी 67 वैकेंसीज है। अहमदाबाद, गुजरात, यहाँ पर आपको जो लोकल लैंग्वेज, जो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज दी हुई है, लैंग्वेज डायलेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, तो ये लैंग्वेज, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको लिखना, पढ़ना और बोलना आनी चाहिए, तो ये आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और उस स्टेट का डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। तो जहाँ पर हम देख लेते हैं अहमदाबाद, अहमदाबाद में आपको गुजराती और कच्छी भाषा आपको आनी चाहिए, जो 307 पोस्ट आपके अहमदाबाद। आइजॉल 53, अमृतसर पंजाबी 74 पोस्ट। बेंगलुरु, बेंगलुरु में कन्नड़, तुलु, बिहारी, कोंकणी और न्यावती 204 पोस्ट। भोपाल, भोपाल के लिए सिर्फ एक भाषा हिंदी 87 पोस्ट। भुवनेश्वर 76 पोस्ट। चंडीगढ़ 86 पोस्ट। चेन्नई 285 पोस्ट। देहरादून 37 पोस्ट। दिल्ली 1124 पोस्ट। दिल्ली में काफ़ी बड़ा नंबर यहाँ पर है पोस्ट का, 1124 पोस्ट यहाँ पर दिल्ली पे रखी गई है। गैंगटॉक 33 पोस्ट। गुवाहाटी 124 पोस्ट। हैदराबाद 117। इम्फाल 39। ईटानगर 180। जयपुर 130। जम्मू 75। कालिम्पोंग 14 पोस्ट। कोहिमा 56। कोलकाता वेस्ट बंगाल 280। लेह 37। लखनऊ 229। मेरठ 41। मुंबई 266। नागपुर 32। पणजी 42। पटना 164। रायपुर 28। रांची 33। शिलोंग 33। शिमला 40। सिलीगुड़ी 39। श्रीनगर 58। त्रिवेंद्रम 334। वाराणसी 48 एंड विजयवाड़ा 150। तो टोटल 4987 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी है। 4987 पोस्ट आपकी आई भी। आइए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपको डोमिसाइल यहाँ पर लगाना होगा और आप इंडिया में कहीं भी आपको सर्विस करने के लिए यहाँ पर रेडी होना होगा। वही कैंडिडेट अप्लाई करें जो इंडिया में कहीं भी सर्विस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए कोई सीट नहीं है, तो अगर ऐसे कोई कैंडिडेट है हमारे तो वो कृपया यहाँ पर अप्लाई ना करें। क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ एक सर्विसमैन कोटे में यहाँ पर वैकेंसीज है, फिजिकली हैंडीकैप कोटे में यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है, तो वो कैंडिडेट्स हमारे अप्लाई ना करें। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पोस्ट का। ग्रुप सी का ये पोस्ट है, सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। लेवल 3 का पोस्ट है, 21,700 आपका बेसिक रहने वाला है, प्लस डीए और जो गवर्नमेंट अलाउंसेज वो आपको मिलेंगे। स्पेशल अलाउंस जो आईबी में आपको मिलता है वो 20% ऑफ द बेसिक अलाउंस आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, क्योंकि आप एक सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 20% सिक्योरिटी अलाउंस आपको आपके बेसिक का मिलता है। जैसे 21,700 आपका बेसिक है यहाँ पर, तो लगभग 4 से 4,500 रुपये, 4,500-4,500 रुपये के समथिंग आपको सिक्योरिटी अलाउंस यहाँ पर मिलेगा। केस कंपनसेशन मिलता है, अगर आप हॉलीडेज पे आते हैं काम करने तो 30 डेज की जो सीलिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ केस कंपनसेशन मिलता है। आगे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास मांगा है आपसे, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट इज अप्लाइड। जिस स्टेट के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। और एक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, जो हमने लैंग्वेज मेंशन की हुई है उसमें से एक आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें से एक लैंग्वेज आपको वहाँ लिखना, पढ़ना और बोलना आनी चाहिए। डिज़ायरेबल है आपका फील्ड एक्सपीरियंस इन आईटी वर्क, अगर आपके पास है। एज है आपकी 18 से 27 साल। 17 अगस्त 2025 जो कि लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तब तक आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहनी चाहिए। और रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। अपर एज लिमिट SC ST के लिए 5 ईयर्स और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 40 ईयर्स तक के लिए एज रिलैक्सेशन है।
और वुमेन कैंडिडेट जो कि विडो, डाइवोर्स वुमेन या वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, उनके लिए यूआर के लिए 35, ओबीसी 38 एंड एससी एंड एसटी के लिए 40 ईयर्स तक यहाँ पर एज क्राइटेरिया अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ नोट्स वगैरह दिए हुए हैं, अपन देख लेते हैं वन बाय वन। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पोस्ट नहीं है तो उनको अप्लाई नहीं करना है कैंडिडेट्स को। लास्ट डेट आपकी 17 अगस्त यहाँ पर रखी गई है, 17 अगस्त से पहले आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, एक नॉलेज हमने बताया कि एक जो लोकल लैंग्वेज उसका नॉलेज होना चाहिए। और ये ट्रांसफरेबल जॉब है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको सर्विस करना होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो ऑल ओवर इंडिया सर्विस करने के लिए रेडी है, सिर्फ वही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करें। ऐसे कैंडिडेट जो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई सर्विस करने के लिए नहीं चाहते तो वो लोग यहाँ अप्लाई नहीं करें। डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे एग्जाम होने वाला है, कितने मार्क्स का सेक्शन वगैरह रहेगा, वो हम डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमारा जो टीयर 1 है। टीयर 1 में आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे आपसे। 20 क्वेश्चंस का सेक्शन रहेगा। 5 पार्ट यहाँ पर डिवाइड किए, हर पार्ट में 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। पहला पार्ट हमारा जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 0.25 की आपकी यहाँ पर, तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई। 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है और 1 आवर का टाइम है, तो 60 मिनट 100 क्वेश्चंस। इसी से आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। न्यूमेरिकल ज़्यादा बड़े नहीं आने वाले, लेंथी न्यूमेरिकल नहीं आने वाले आपके, काफ़ी बस आपको टॉपिक ऐसे कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर एक चीज़, और बहुत ज़्यादा टिपिकल या कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं दी जाएगा, आपको सिंपल कैलकुलेशन दिए जाएंगे। सिर्फ आपको लॉजिक यहाँ पर पकड़ना होगा कि क्या पूछा जा रहा है और आप इस पेपर को इजीली कर पाएंगे। काफ़ी सिंपल एग्जाम यहाँ पर आता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जो हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इसमें ट्रेन वगैरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस आते हैं और एवरेज के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। जनरल अवेयरनेस में इंडिया एंड नियर बाय जो हमारे कंट्रीज़ है, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। और रिटन एग्जाम्स का जो हमारा टीयर 2 होने वाला है, टीयर 2 होगा हमारा क्वालिफाइंग नेचर का, जो कि एक रिटन एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव। यहाँ 50 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, इसमें से आपको 20 मार्क्स मिनिमम लेके आने होंगे क्वालिफाई करने के लिए टीयर 2 में। फाइनल होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू, 50 मार्क्स का होगा ये। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो टीयर 1 और टीयर 2 इन दोनों को मिला के जो टोटल होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। और यहाँ पर एक वेटिंग लिस्ट भी बनेगी, सो आपको बाद में वेटिंग लिस्ट से भी कॉल किया जा सकता है। ये एग्ज़ाम के लिए जो आप सेंटर चूज़ कर सकते हैं, आपको 5 सेंटर चूज़ करने होंगे, उन्हीं में से आपको एक सेंटर मिलेगा। तो स्टेट वाइज लिस्ट दी हुई है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए। डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। अगर आप जो भी चाहते हैं सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे होगा, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर रखें। यूआर के 30, ओबीसी 28, एससी एसटी 25 एंड ईडब्ल्यूएस 30। सो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद आपको जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में एक पोस्ट के बदले 10 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ओके, जो टीयर 1 है, टीयर 1 से आप क्वालिफाई करेंगे तो टीयर 2 के लिए एक पोस्ट के लिए 10 बच्चों को बुलाया जाएगा। टीयर 2 आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद फिर आपकी दोबारा मेरिट बनेगी टीयर 3 के लिए। सो टीयर 3 की मेरिट बनेगी कि जिसने टीयर 1 क्लियर किया है और टीयर 2 क्वालिफाई किया है। तो जो टॉप बच्चे रहेंगे तो एक पोस्ट के लिए वहाँ पर 5 बच्चों को आपको फिर इंटरव्यूज़ के लिए बुलाएगा। तो 1:5 के रेशियो में यहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। यहाँ पे आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन से भी जाना होगा, गुजरना होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आप क्लियर कर लेते हैं, फाइनल आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगी। यहाँ पर एक वेटिंग लिस्ट भी रखी जाएगी, तो उसको फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा कि जब हमें कैंडिडेट्स उन्हें बुलाने होंगे तो वो उससे बुलाएंगे। डिटेल्स यहाँ पर 26 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं, 17 अगस्त तक आपको आवेदन करना है। और ऑफलाइन अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट करते हैं तो 19 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हो। जनरली आजकल सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस, फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, कोई डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। एनेक्शर्स यहाँ पर अटैच किए हुए सभी तरह के। जो एग्ज़ाम फीस की हम बात कर रहे थे, फीस का मैं बता देता हूँ आपको। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं ऑल कैटेगरीज के, उनको यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 550 जमा करने होंगे। मेल कैंडिडेट्स ऑफ यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़ देने होंगे। तो टोटल मेल कैंडिडेट्स ऑफ यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी को 650 जमा करने होंगे। और जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। रिलैक्सेशन मिला हुआ है एग्जामिनेशन फीस से, बट उनको जो प्रोसेसिंग फीस है वो जमा करनी होगी। सो एग्जामिनेशन फीस उनको जमा नहीं करनी होगी, बट 550 रुपये जो प्रोसेसिंग फीस है वो यहाँ पर उनको जमा करनी होगी। तो ये डिटेल्स यहाँ पर पूरी दी हुई है। सभी तरह के एनेक्शर्स यहाँ पर अटैच किए हुए हैं। जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।
टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट में ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई नई अपडेट्स ले सकते हैं। इसी तरह की जॉब अपडेट्स मैं यूट्यूब पर लेकर आता रहता हूँ। आप नए अपडेट्स के लिए, जॉब के अपडेट्स के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं नई नई जॉब वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड गाइस, बेस्ट ऑफ लक। आपको कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें एंड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड जॉब वैकेंसीज से बने रहें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।